हरे कृष्णा। गीता के 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स्मंदव्य सम्यक व्यवसितो हि सह। यदि कोई व्यक्ति कितना भी पापी हो परंतु वो मेरी भक्ति करता है तो वो तत्काल साधु बन जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। इस प्रकार से तो कोई मेरी भक्ति करता है तो तत्काल साधु बन जाता है, भले ही उसने अपने पूर्वाश्रम में कितने भी पाप किए हो। इसलिए भगवान ने यहाँ पे शब्द यूज़ किया है सुदुराचारो। दुराचारी का मतलब होता है जो गंदे काम करता है, जो पापी है। भगवान कहते हैं सुदुराचारो, बहुत भयंकर पाप किए हैं। परंतु ऐसा व्यक्ति यदि भक्ति करने लग जाता है तो वह तत्काल साधु के स्तर पे आ जाता है। तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम भक्ति नहीं कर सकते, बहुत पाप किए हमने ज़िंदगी में, क्या कृष्ण हमारी भक्ति को एक्सेप्ट करेंगे? हाँ करेंगे, भक्ति तो करो। परंतु लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम बहुत पापी है, बहुत पापी है। यही एक रोना रोते रहते वो। तो बेसिकली उनको भक्ति नहीं करनी होती, इसलिए वो ये अलग अलग प्रकार के कारण देते हैं, बहुत पापी है, बहुत पापी है, जीवन में ये किया है, वो किया है, इसलिए भक्ति नहीं करनी है, नहीं करनी है। अरे भगवान तो कह रहे हैं ना कि भक्ति करो, कितने भी पाप किए हो कोई चिंता नहीं है। नहीं 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 नहीं, तो हमें कभी ऐसे नहीं कहना चाहिए। क्योंकि भगवान गीता में मुझे लगता है 10वें अध्याय में ये भी कहते हैं, तेषाम एवं अनुकंपार्थम अहम अज्ञान अजम तमा। कितने भी आप पापी हो, कितना भी अंधेरा आपके हृदय में है, वो सब मैं नष्ट कर दूंगा। एक कहानी से इस चीज़ को समझेंगे। एक बार की बात है, नागार्जुन नाम के एक साधु एक राज्य में रहते थे। काफ़ी मटीरियली देखोगे आप, भौतिक दृष्टि देखोगे तो इट वॉज वेरी पुअर, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही ऊंचे लेवल पे थे। जैसे गीता में भगवान कहते हैं ना, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। समलोष्ट अश्म कांचन। तो ये उच्च साधु है, कैसे समझे? क्योंकि ये जो साधु होता है वो समान रहता है किसके प्रति? लोष्ट माने छोटा सा पत्थर, अश्म बड़ा पत्थर, कांचन माने सोना। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, हे सोना है पत्थर है, नहीं, उसके लिए सब कुछ समान है। ये है एक लक्षण जो अपनी आध्यात्मिक जीवन में काफ़ी ऊपर बढ़ा है, राइट, उसके लिए। तो ये जो साधु थे बिल्कुल विरक्त थे, राइट, जो भी मिलता था वो ग्रहण कर लेते थे। परंतु बहुत लोग उनके शिष्य बन गए और उनमें से एक थी रानी, महारानी, राइट, उस पर्टिकुलर राज्य की। उन्होंने बुलाया, आ जाइए नागार्जुन जी मेरे घर में आइए, पधारिए। नागार्जुन जी गए, राइट। तब रानी ने कहा, ये आपके हाथ में जो बाउल है ना भिक्षा मांगने का, मधुकरी पात्र, वो मुझे दे दीजिए, ये आपके हाथ में शोभा नहीं देता। तो उन्होंने दे दिया। जैसे मैंने कहा विरक्ति थी। नहीं तो आप देखेंगे ऐसे कहते हैं, अ बेगर इज अ प्राउड ऑफ हिज पेनी। कितना भी भिखारी भी व्यक्ति हो ना, उसके पास 1 रुपया भी है, उससे भी वो आसक्त हो जाता है। परंतु ये नागार्जुन, उनके पास केवल एक ही चीज़ थी, वो थी भीख मांगने की वो बाउल, वो भी दे दिया। तो रानी ने कहा, आप इसमें मत भीख मांगिए, आपको मैं एक सोने की कटोरी देती हूँ। नागार्जुन ने कहा, क्या सोना क्या चांदी, मेरे लिए सब कुछ समान है, ले लिया, राइट। और उसमें वो भिक्षा मांगते थे। कैन इमेजिन, सोने के कटोरे में भिक्षा मांगते थे, राइट। क्योंकि उनकी जो मति थी, उनकी जो दृष्टि थी, सब चीज़ों के प्रति समान थी, राइट। सोना क्या, नहीं तो पत्थर क्या, सब कुछ उनके लिए समान था। परंतु जैसे उनके हाथ में सोना आ गया, एक चोर की नज़र उनके ऊपर पड़ गई। हमेशा वो उनको फॉलो करता था, राइट, और सोचता था किस प्रकार से इस सोने के कटोरे को चुरा लूँ तो मेरी घर की सारी गरीबी नष्ट हो जाएगी। तो हमेशा फॉलो करता था, परंतु सक्सेसफुल नहीं हुआ उनको पकड़ने को और वो चुराने को। एक दिन की बात है, जब नागार्जुन अपने कुटिया में बैठे थे
तो उन्हें पता चला कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। देन ही कुड अंडरस्टैंड कि एक चोर है जो मेरा पीछा कर रहा है और जिसको ये चाहिए, कटोरा चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, वो कटोरा लिया और अपने कुटिया के बाहर फेंक दिया। जैसे ही कटोरा बाहर फेंका, चोर ने उठाया, भागने लग गया, राइट। पर उसे पता चला, अरे कोई सोना फेंकता है क्या। वो रिटर्न आ गया, राइट, और पूछा, दरवाजे पे ठकठकाया और पूछा, नागार्जुन जी आपने ये सोना कैसे फेंका। बोले कैसे फेंका, क्या फेंक दिया। नहीं नागार्जुन जी, ये सोना है, बहुत कीमती है और इससे आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बोले मेरे पास सब कुछ है, राइट, सब कुछ है, कुछ दिखता तो नहीं, राइट। तो उनके कहने का मतलब था कि मैं पूरी तरह से तृप्त हूँ, मैं अपने आनंद को भीतरी मेरे दिल में ढूंढता हूँ, ना कि बाहरी चीज़ों में मैं ढूंढता हूँ मेरे आनंद को। तो जब ये फिलॉसफी कही तो चोर ने कहा, महाराज जी आपका सब ठीक है, परंतु क्या है ना, मैं चोर हूँ, राइट, और ज़िंदगी में मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, राइट, और मैं नहीं भक्ति कर सकता, कुछ भी नहीं होगा, मैं कितनी भी भक्ति करूँगा ना, कुछ नहीं होगा। जैसे लोग कहते हैं ना, ये भक्ति मेरे जीवन में प्रभाव ही नहीं डाल सकती, ऐसे कहते हैं लोग, राइट, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे पाप भक्ति की शक्ति से ज़्यादा है, परंतु ऐसा नहीं है, राइट। तो इन्होंने एक उदाहरण दिया नागार्जुन ने, कि जैसे इमेजिन करिए एक घर है और उस घर में 10 से 15 साल अंधेरा था, उसको लॉक था, उस घर में बहुत अंधेरा था, राइट। परंतु यदि मैं उस घर में मोमबत्ती लेके जाऊं तो अंधेरा नष्ट होगा कि नहीं। घर 10 से 15 साल बंद था, अंधेरा था, परंतु पहली बार मैं उस घर में मोमबत्ती लेके जा रहा हूँ, टॉर्च लाइट लेके जा रहा हूँ, क्या अंधेरा नष्ट होगा? बिल्कुल होगा। भले ही अंधेरा 100 साल तक हो, जब आप उस घर में मोमबत्ती लेके जाते हैं, अंधेरा तो नष्ट होता ही है। उसी प्रकार से नागार्जुन ने कहा कि तुम्हारे भले ही दिल में बहुत सारा अंधेरा हो, जीवन में बहुत सारे पाप किए हो, कुकर्म किए हो, परंतु फिर भी आप जब शरणागति लेते हैं, जब भक्ति शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे आपके जीवन की जो दुर्गुण है, जो कुकर्म आपने किए हैं, उनके प्रभाव धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। जैसे ही मोमबत्ती आती है, अंधेरा बाहर। उसी प्रकार से जैसे ही कृष्ण जीवन में आते हैं, सारे ये बुरे प्रभाव जीवन से नष्ट हो जाते हैं, हमारे पाप सारे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं ना कि जब आप मेरी भक्ति करते हो, आपके हृदय में से जो अंधेरा है वो मैं सारा निकाल देता हूँ। तेषाम अहम अनुकंपार्थम अहम अज्ञान अजम तमः नाशयामि आत्मभावस्त ज्ञान दीपेन भास्वता। इस ज्ञान के दीप से हृदय के भीतर जो अंधेरा है, वो सारा अंधेरा मैं नष्ट करता हूँ। तो इस कहानी से हम दो चीज़ें समझते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी पापी हो, वो भी भगवान का भक्त बन सकता है, राइट। और दूसरी चीज़ हम योगी के बारे में समझते हैं कि किस प्रकार से वो सारी चीज़ों को समानता से देखता है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।